हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इनर वर्क कब तक करना चाहिए। इनर वर्क आपको हमेशा करना है, क्योंकि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपनी शिव शक्ति को बैलेंस रखने के लिए और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, खुद को हील कर चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ चुके हैं, क्योंकि वो इनर वर्क करना जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे न्यू अवेकनिंग है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से इनर वर्क करना चाहिए, एक प्रॉपर इनर वर्क किस प्रकार किया जाता है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अपनी इस जर्नी में कुछ मदद मिल सके, क्योंकि 3D यूनियन को पाने के लिए, अपने इनर DMDF बैलेंसिंग के लिए, डिवाइन से सोल मर्जिंग के लिए आपको अपना इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। ध्यान, मेडिटेशन, साधना जो आप करेंगे, इसके द्वारा ही आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। तो आज जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए और खुद पर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या है। आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं। यदि आपकी आंखें 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे खुल जाती है ब्रह्म मुहूर्त पर, तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त पर जागना, डिवाइन से कनेक्ट होना, ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना में जाना, ये बहुत ही कल्याणकारी होता है। क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक नहीं होता, आप अपनी विनती निवेदन को डिवाइन तक पहुंचा सकते हैं और बहुत जल्द उसका उत्तर आपको मिल सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाग पाते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यदि वो इनर वर्क करना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर, तो आप घड़ी में अलार्म लगाकर भी रख सकते हैं और इसके द्वारा आप सुबह जल्द से जल्द उठकर इनर वर्क का काम शुरू कर सकते हैं। अब जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपका काम है अपनी ऑरा को लॉक करना, एंजल प्रोटेक्शन लेना, क्योंकि बाहर निकलने से पहले या किसी भी इंसान के संपर्क में आने से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सी निगेटिव शक्तियाँ होती है जो आपको परेशान करती है या फिर आपको कार्य में बाधा डालती है। तो ऐसे में आपको अपनी ऑरा को लॉक करना है 24 घंटों के लिए। तो इसे किस प्रकार करना है, पहला काम यही है। ऑरा लॉक कैसे करें, इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ कि अपनी ऑरा को लॉक करने के लिए आप सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एंजल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आर्क एंजल माइकल से प्रार्थना करके आप एंजल प्रोटेक्शन लीजिए। या इसके अतिरिक्त आप अपने सामने एक क्रॉस का चिन्ह बनाइए जो आपके सिर के ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि सहस्त्रार चक्र से रूट चक्र तक को कवर करे। इस प्रकार से एक क्रॉस का चिन्ह बनाइए। इस प्रकार अपनी ऑरा को लॉक करिए। मंत्र चैंटिंग के द्वारा भी आप अपनी ऑरा को लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। शब्दों में ये कहिए कि मैं अपनी ऑरा को लॉक करती हूँ 24 घंटों के लिए। मेरे इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार हो गया है। मैं प्रोटेक्ट हो गई हूँ, मैं सुरक्षित हो गई हूँ। अब कोई निगेटिविटी, अंधकार की शक्ति
मुझे छू नहीं सकती। मेरी पॉजिटिविटी बाहर नहीं जा सकती और कोई निगेटिविटी मुझे छू नहीं सकती। तो इस प्रकार अपने आप को, अपने ऑरा को लॉक कीजिए और उसके बाद डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, स्पिरिट गाइड, अपने एंजल्स को धन्यवाद दीजिए और विश्वास कीजिए कि आपकी ऑरा लॉक हो गई है 24 घंटों के लिए। ये 24 घंटों के लिए है, यानी कि अगले दिन आपको यही काम फिर से करना है। तो अब आपको ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना में जाना है। उस स्थान पर बैठ जाइए जो आपका पूजा घर है या आपके इष्ट देव का स्थान है जहाँ पर आप आराधना करते हैं। शांत मुद्रा में बैठकर सबसे पहले डिवाइन का धन्यवाद करिए, एंजल प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद करिए और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना करिए डिवाइन से, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन से जुड़े हुए इन समस्त लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए, नेचर के लिए, नेचर से जुड़े हुए जीव जंतुओं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करिए। उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करिए, उनके लिए आशीषें मांगिए और धन्यवाद करिए। जो कुछ आपको आपके जीवन में मिला है उन सभी चीज़ों के लिए डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद कीजिए और उनसे गाइडेंस मांगिए कि आज के दिन मुझे जो काम करना है उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, निर्णय करने की शक्ति दीजिए। इसके द्वारा ही मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूं। इस प्रकार डिवाइन से जब आप मार्गदर्शन मांगेंगे तो आपको मार्गदर्शन मिलेगी, आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको बुद्धि और विवेक मिलेगा कि आपको आज दिन भर में क्या क्या करना है। तो इस प्रकार आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए। अब इसके बाद यदि आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं अपने धर्म के अनुसार वो करिए। इसके अलावा आप अपने धर्मशास्त्र के श्लोक, आयत या वचन को भी पढ़ सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जो समय है उसमें आप 7 चक्र मेडिटेशन करिए। उसके अतिरिक्त आपको अनुलोम विलोम करना है अपने इनर DMDF को बैलेंस करने के लिए। प्राणायाम कर सकते हैं, इसके अलावा कपालभाति भी कर सकते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं इसको करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा समय अंतराल में ही इसे करिए, एक साथ मत करिए और जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना ही करिए। अगर आपका शरीर थक जाता है तो मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति या कमी ठीक नहीं होती। जो पहली बार इसे अप्लाई करते हैं उनको मालूम नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम इसे अधिक करें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, पर ऐसा नहीं है। हर एक के शरीर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो कोई भी ध्यान, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसको कम समय में करिए, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट करके देखिए। यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है तो उसको जारी रखिए। नेक्स्ट टाइम उसका मिनट को बढ़ा दीजिए। जैसे पहले 2 मिनट कर रहे थे तो आप 3 मिनट करिए। तो इस प्रकार से टाइम को बढ़ाया जाता है। एक विशेष बात जो 7 चक्र मेडिटेशन के विषय में है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके द्वारा आपकी कुंडलिनी राइज होती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं और इसी के द्वारा डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग होती है। कुछ लोग अपने आप से इसे कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते। यदि करने की कोशिश करते हैं उनको अच्छा फील नहीं होता या कुछ शारीरिक परेशानी होती है तो वो एक अच्छे विशेषज्ञ की राय में ही इसे करें, क्योंकि कुंडलिनी जोखिमपूर्ण भी होती है।
इसीलिए इसे एक अच्छे विशेषज्ञ की राय में किया जाए तो ही बेहतर है। इसके अलावा थोड़ा समय नेचर में गुजारें, नेचर के समक्ष रहें। सुबह का वक्त जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। उस वक्त आप आसमान की ओर देखकर एक महावाक्य बोले 3 बार, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और इसके बाद महसूस करें कि परमात्मा आप में है और आप परमात्मा में हैं। आप दोनों एक हैं। आप उनसे सामर्थ्य मांगे, उनका धन्यवाद करें अपने जीवन में उन सभी बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, और उनसे मार्गदर्शन मांगे कि आज के दिन आपको जो भी कार्य करना है उसके लिए वो आपको रास्ता दिखाए। तो उस वक्त जब आप ये शक्तिशाली शब्द कह रहे हों तो आप एक पॉजिटिविटी को फील करेंगे, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में हूँ। और इसके द्वारा आप परमात्मा की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर रहे हैं, उस शांतिपूर्ण स्थिति को महसूस कर रहे हैं। तो इसके साथ जब आप अपनी शुरुआत करेंगे तो आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा होगा और आप हाई वाइब्रेशन को फील करेंगे, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत सामर्थ्य होती है। अपने शब्दों का चुनाव देखकर और बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स हैव पावर। आपके शब्दों में जो शक्ति होती है वो आपके जीवन को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। सकारात्मकता आपके जीवन में सकारात्मक भाव को लेकर आएगी, नकारात्मकता नकारात्मक भाव को लेकर आएगी। तो अपने शब्दों से ही आप अपने जीवन को और अपने जीवन की बातों को बना सकते हैं। तो जब आप पॉजिटिव वर्ड्स कहेंगे तो पॉजिटिविटी को ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार पॉजिटिव विचारधारा के साथ कि आज का दिन मेरा बहुत ही शुभ फलकारक है और मेरा दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, अपने दिन की शुरुआत करिए। और इसके बाद जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उसे करिए। यदि आप पढ़ाई करते हैं, जॉब या सर्विस करते हैं तो उसे करिए। उसके बाद शाम को फिर से एक समय आता है ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना का। तो अब आपको शाम को जो आपको प्रार्थना करनी है वो अपने पूरे दिन के लिए धन्यवाद अर्पित करना है, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना है। हर बात के लिए उनको धन्यवाद दें और उसे फील करें। ये कोई औपचारिकतावश नहीं होना चाहिए। जब भी डिवाइन को धन्यवाद देना है, दिल से, प्रेम से और खुशी से देना है। और उसके बाद प्रार्थना के बाद आप यदि अपना धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन करें। इनर वर्क करने का अर्थ ये है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सोल और भी ज़्यादा प्योर होती जा रही है। डिवाइन के साथ कनेक्ट होने पर आपका ग्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये होता है कि आपकी एनर्जी सेव होने लगती है, आपका आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ऐसे में आपको खुद को निगेटिविटी से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जो निगेटिविटी के लोग होते हैं वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। और आपको इस बात का पता लगाना है कि किनके साथ रहने पर आपको अच्छा फील होता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है। अगर ऐसा है तो आप उनके साथ रहें। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको मिलते हैं जिनके साथ बात करने पर या उनके साथ रहने पर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है,
क्योंकि वो हर समय निगेटिविटी की बातें करते हैं, दुख, हताशा, निराशा या असफलता का ही बात करते हैं। तो ऐसी बात करने वाले लोग एक प्रकार से एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते हैं और एक एनर्जी वैम्पायर होते हैं। तो अपने को ऐसे लोगों से बचाना है। अगर आप निगेटिविटी की बातें सुनते हैं तो अपने आप को उनसे दूर करिए, अलग करिए और अपनी एनर्जी को बचाइए। क्योंकि जब आप इनर वर्क कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को बचाएं। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जिस इंसान से आप मिल रहे हैं उसमें ये जानें कि कौन पॉजिटिव बात करता है और कौन निगेटिव। ट्विन फ्लेम जर्नी को सरल रीति से पूरा करने के लिए जो एक प्रोसेस है उसके अंतर्गत आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना है, अनुलोम विलोम करना है। कर्मा क्लिनजिंग के लिए आपको होओपोनोपो प्रेयर आप डेली कर सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष निवारण भी आपको करना है। इसके अंतर्गत हर रोज़ अपने और अपने ट्विन के पितरों के नाम से प्रार्थना करें, शांति की प्रार्थना करें। और फुल मून, न्यू मून के दिन जो भी दान दक्षिणा चैरिटी करते हैं अपने पितरों के नाम से करिए। विशेषकर हर रोज़ जो खाना आप बनाते हैं उसकी पहली थाली अपने पितरों के नाम से निकाल कर गाय, कुत्ते और चिड़ियों के लिए डालें। तो ये काम आप अपने हाथों से कर सकते हैं। और गरीब ज़रूरतमंद यदि आते हैं तो आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने कर्म के माध्यम से जो आप कार्य करते हैं उसके द्वारा भी आपकी कर्मा क्लिनजिंग होती है, आपका पुण्य खाता बढ़ता है और पितृदोष का निवारण भी होता है। तो ये सब आपके इस जर्नी को सरल बनाने के लिए है। जितना ईमानदारी से, शिद्दत से आप इसे करेंगे उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। इसके अतिरिक्त जो बातें महत्वपूर्ण हैं उसे जानने की आवश्यकता है। इंसान के जीवन में जो कुछ भी घटता है, अच्छी या बुरी, वो सब कुछ डिवाइन प्लान के अनुसार होता है। अगर किसी इंसान के साथ गलत भी हो रहा हो तो उसके पीछे भी भलाई छिपी होती है। यदि आप कुछ समय आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ आपके साथ हुआ था वो तो एक भलाई के लिए हुआ था। क्योंकि परमेश्वर अंत में भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। आज हमको ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि उसके पीछे कुछ और ही बात थी। क्योंकि ईश्वर जो कल्पनाएं करते हैं, ईश्वर जो योजनाएं बनाते हैं, वो मनुष्य की कल्पना से परे होता है। तो यहाँ पर एक स्वीकार भाव होना चाहिए। हर बात की जिम्मेदारी ले, हर बात को स्वीकार करे, चाहे अच्छी हो या बुरी। कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप कर्मा क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में आज जो कुछ भी है उसके लिए डिवाइन का धन्यवाद करें, हर वक्त धन्यवाद करें। क्योंकि ये एक की है, एक चाबी है आपके लिए, एक उपहार का, सरप्राइज का। आपके जीवन में जितनी भी पॉजिटिविटी आएगी उसके लिए। क्योंकि जो कुछ आप बोते हैं वही आप काटते हैं। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे, जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग देंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को आशीर्वाद देंगे, वही आपके पास लौटेगा दुगुना होकर। तो इसके लिए आपको हमेशा सकारात्मक विचारधारा में रहना है। नकारात्मक परिस्थितियों से, नकारात्मक लोगों से बचना है और हर वक्त डिवाइन को धन्यवाद करना है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, होप सो आपको हेल्प करे इनर DMTF बैलेंसिंग के लिए, डिवाइन से सोल मर्जिंग के लिए, या एक हारमोनियस यूनियन को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर इनर वर्क करें और जो भी करे विश्वास से करें। तो इसके द्वारा आप निश्चित ही अपनी इस जर्नी को सफलतापूर्वक जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।